जयकारा मूतनी मैया का, बोल सच्चे दरबार की। इसे कहते हैं पाखंड। मैं चाहूंगा मेरा बड़ा भाई सतीश बॉस जी आपके सामने कुछ ऐसी चीज रखें कि लाइव लॉर्ड बुद्धा में मैं एक चीज और बता दूं, शिकायत है, मेरी शिकायत तो सर है ही है और इन लोगों की भी शिकायत है और हमारी पूरी टीम की भी है। 3 बार बुलाया है, आए नहीं भाई साहब। कह रहे थे कि कीर्ति नगर से जब तक 2-3 बसें भर के नहीं आएंगी मैं नहीं आऊंगा, और आज आ गई है। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए, मनुवाद की रीढ़ की हड्डी को अपने जूते के ठोकर मारकर तोड़ने वाले ऐसे पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी के चरणों में नमन करते हुए, लंदन में जाकर जनरल डायर की छाती में गोली मारकर अपना नाम शहीदों में शुमार कराने वाले सरदार उधम सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए, शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के लोगों में शिक्षा का बीज रोपित करके उन्हें शिक्षा के मार्ग पर आगे लेकर के आने वाले ऐसे महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त ज्योतिबा फूले जी के चरणों में नमन करते हुए, मेरी माताओं बहनों में आत्मविश्वास फूंकने वाली, मेरी माताओं बहनों में शिक्षा का बीज रोपित करके उन्हें पुरुषों के समकक्ष कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली ऐसी हमारी मां माता सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में नमन करते हुए, जब फूले दंपत्ति को उनके परिवार वालों ने घर से बाहर निकाल दिया तो ऐसे में माता सावित्रीबाई फूले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी को अपने घर में संरक्षण देने वाली ऐसी हमारी मां माता फातिमा शेख जी के चरणों में नमन करते हुए, पूरे उत्तर भारत में नीले रंग की क्रांति पैदा करने वाले, पूरे उत्तर भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुनर्जीवित करके हमें भीम की उस व्यथा को, उस गाथा को, उस सफलता की कहानी को घर घर तक पहुंचाने वाले, संसद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करने वाले, गाजियाबाद जिले का निर्माण करने वाले ऐसे महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त बुद्ध प्रिय मौर्य जी के चरणों में नमन करते हुए, और ये छितरा हुआ समाज, छोटी छोटी जातियों में बटा हुआ समाज, तेली तमोली खटीक धीमर चूड़े चमार हीर महार लुहार गुरमी, ना जाने कितनी छोटी छोटी जातियों में बटे हुए समाज को बहुजन समाज नाम की माला में फूलों की तरह सहेज कर रखने का काम करने वाले ऐसे महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त साहेब मान्यवर काशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए, पूरे विश्व को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देने वाले, भारत को गणतांत्रिक व्यवस्था देने वाले, भारत को संसदीय प्रणाली देने वाले, भारत को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सपना दिखाने वाले, भारत में भविष्य निधि की व्यवस्था करवाने वाले, भारत में विभिन्न बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की परिकल्पना करने वाले, विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखने वाले, द सिंबल ऑफ नॉलेज बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, इस कार्यक्रम की व्यवस्था कराने वाले लाइव लॉर्ड बुद्धा की सारी टीम को सैल्यूट करते हुए, क्रांतिकारी जय भीम बोलते हुए, कार्यक्रम में आए हुए सभी मेहमानों और आगंतुकों, दर्शक दीर्घा में आए हुए मेरे भाई, साथी, बहन, माताएं, बेटियां, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। यार जय भीम ऐसे तो नहीं होता, खास तौर पर सतीश बौद्ध का जय भीम ऐसे नहीं हो सकता। दोनों हाथ ऊपर करें, दोनों हाथ सब लोग ऊपर करेंगे। So everybody has to put your hands in the air. जय भीम, जय भीम, जय भीम। कलेजे में आग ना लगे तो रवानी नहीं होती, और जिस हलक से जबान ना निकले वह साली जवानी जवानी नहीं होती। साथियों,
कुछ लोग सोच रहे हैं ये टाई वाला ये ना जाने किन किन लोगों के नाम ले रहा है। ये मेरे बाप दादा हैं। बाप दादाओं का नाम लेके काम शुरू कर ले तो आधा तो वैसे खत्म हो जाता। असल में मेरे साथ एक समस्या है। समस्या यह है, अभी चल रहा था धमाधम म्यूजिक और अब मुझे भेज दिया एक इंटेलेक्चुअल बात करने के लिए। तो म्यूजिक से इंटेलेक्चुअल बातों का जो ब्रिज है उसे करने में मुझे बड़ा मेहनत करना पड़ता है। मतलब मिलेंद्र जी, बड़ा कठिन कार्य आपने मेरे कंधों पे सौंप दिया कि म्यूजिक से दिमाग को निकाल करके ऐसी बात कह दूं जो बुद्ध से संबंधित हो, धम्म से संबंधित हो, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित हो, ऐसी कोई बात कह दूं, ऐसी कोई विचारधारा पहुंचा दूं। बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को आश्वासन देता हूं कि इस बात को आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। ये जो कार्यक्रम है, मुझे सूचना मिली है कि ये जो कार्यक्रम है ये धम्म दीक्षा समारोह है। ऐसा ही है, आयोजक गणों से मैं सूचना चाहूंगा। धम्म दीक्षा समारोह मतलब बुद्ध की बातें होनी है, लेकिन साथ ही साथ यहां मनोरंजन भी है। अभी जो कठिन बातें मैं करने जा रहा हूं उसे थोड़ा सुनेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आप बोर ना हो, क्योंकि ये वाली बातें ज्यादा बोर कर देती हैं, पर कोशिश करूंगा कि आप बोर ना हो। एक राजा था। राजा ने अपने मंत्री से पूछा, यार ये अज्ञानता क्या होती है, ये मूर्खता क्या होती है, क्या होता है अंधविश्वास, इसके बारे में जानकारी दें। अब जो मंत्री थे, मंत्री जी उन्होंने कहा, साहब मैं बताऊंगा महाराज, मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा, लेकिन मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी दे दो। अब राजा सोचने लगा, बड़ा पागल आदमी है, मैंने इससे पूछा है कि मुझे जानकारी दे कि अनभिज्ञता क्या होती है, ज्ञानता क्या होती है और अंधविश्वास किसे कहते हैं। ये छुट्टी मांग रहा है, लिहाजा किसी तरह से उसे छुट्टी दे दी गई। जब उसे छुट्टी मिल गई तो छुट्टी लेते ही सबसे पहले वो एक उस व्यक्ति के पास गया जो जूते बनाता था। तो जूते बनाने वाले से कहा कि भाई साहब एक जूती बनाओ, एक जोड़ी जूतियां बनाओ और जूती जबरदस्त बनाओ, जूतियों पर हीरे मोती लगाओ, रेशम लगाओ और जितना जबरदस्त खर्चा हो सके वो करो, धन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम ऑलवेज विद, मैं वहां हूं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं। तो उस जूती बनाने वाले ने एक बड़ी अच्छी सी जूती बनाई, एक जोड़ी जूती बनाई। अब उस व्यक्ति ने, जो मंत्री था राजा के यहां, उसने 2 जूतियों में से एक जूती को उठाया और वो मंदिर में डाल दी। रात के समय जब कोई नहीं था, किसी ने देखा नहीं था, तो वो जूती मंदिर में डाल दी। अब जब मंदिर, अच्छा वो जो मंदिर था, वो मंदिर जो है बड़ा चमत्कारी मंदिर था, वो बड़ा खतरनाक मंदिर। यहीं पर देखा, प्रगति मैदान के पास एक मंदिर है, भाई साहब मेरे फेवरेट देवता थे वो, उनका नाम है भैरव बाबा, नाम सुना? बड़ा चमत्कारी देवता। भाई साहब आप ये समझ लो, जिस समाज का देवता दारू पीता होगा, अब वो समाज क्या करेगा? शाम के 8 बजते हैं, 2 पैक अंदर और मेरे देश का, मेरे समाज का भाई बन जाता है सिकंदर। और दारू पीने के बाद मैंने अपनी आंखों से देखा, बाप क्यों पीट रहे हैं, बाप की पिटाई करते हुए मैंने देखा। बहन, जो बहन है वो तो ओ भैया, ओ भैया, ओ भैया पापा, यार तेरे पापा की रैबिक धर्म तेरे में, पापा को पेल रहा, पापा को पेल दिया। ऐसा तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देवता ऐसा है तो लेवता भी तो ऐसा ही होगा, वो भी ऐसा ही होगा। खैर, तो उस मंदिर में उसने वो हीरे और मोती से जड़ी हुई जूती फेंक दी। अब साहब अंधेरे में फेंकी थी। अब अगले दिन सवेरे सवेरे 5 बजे प्रातःकाल, सूर्य उदय होने से भी पहले मोटे मोटे पेट के पंडे वहां पहुंच गए। वहां जाकर देखो गुरु जूती पड़ी हुई है। जूती उठाई और दिमाग में क्लिक हुआ कि गुरु रात तो भैरव बाबा आए,
और उस जूती को लेके माथे पे लगाया, 10 बार चाटा, और भाई साहब सब जगह मैसेज पहुंचा दिया, रात तो भैरव बाबा आए थे। और चूंकि वो जा रहे थे तो जाते जाते पैर से जूती निकल गई, और जूती वहां पर सारे दिल्ली में हल्ले हो गए साहब कि रात मंदिर में भैरव बाबा आए थे। अब भैरव बाबा जूती छोड़ के चले गए। अब चर्चा का विषय बन गया, उस जूती को एक जगह लगाया, फूल चढ़ाए, नारियल चढ़ाए, और भाई साहब ढोलक बजने लगी, जयकारा जूती वाले बाबा का, बोल सच्चे दरबार की जय। राजा तक खबर पहुंच गई कि भाई साहब भैरव बाबा आए थे, जूती भूल गए। अब राजा ने ऑर्डर, राजा तो राजा है भाई, राजा ने ऑर्डर किया बुला के लाओ और जूती को यहां पर लेकर आओ। अब साहब जूती को सजा करके पहले थाल में जूती लगाई गई, उस पर जो है कई तरह के रेशमी कपड़े लगाए गए, पुष्प बिखेरे गए और रथ में लगाया गया, और उसके पूरे शहर के चक्कर लगाए, और आगे कोई ढोलक बजा रहा है, कोई वो चुल्लक बजा रहा है, और जयकारा जयकारा होता जा रहा है। पहुंच गए राजा के दरबार में। राजा साहब के सामने थाल पेश किया गया कि साहब ये जूती है, ये जूती उस परमपिता परमेश्वर की है, वो परमपिता परमेश्वर जो भैरव के नाम से माता के पीछे लग गया था, वो परमपिता परमेश्वर जो दारू के बिना आंख नहीं खोलता, वो परमपिता परमेश्वर जब तक उसके पर बकरे की गर्दन काटकर खून की धार न चढ़ाई जाए तब तक उसकी बुद्धि सीधी नहीं होती, उसकी जूती है साहब। अब जूती को राजा के सामने, राजा जूती को देख के, ओहो जूती आ गई, जूती बाबा भैरव की जूती। जूती को माथे से लगाया, माथे से जूती को लगाया और जूती को चाटा, कई बार जूती को चाटा। उसी समय वो मंत्री भी आ गया, भीड़ छटी तो राजा ने सभी के सामने जूती को, अपने जो सिंहासन था उसके बराबर में एक आसन लगाया और उस पर जूती को लगाया। अब मंत्री से पूछा गया, हाँ भाई मंत्री जी बताओ, तुमने 7 दिन की मोहलत मांगी थी, आज आप आ गए हो, बताओ अज्ञानता क्या होती है, अंधविश्वास क्या होता है। कह रहे साहब महाराज, ये अंधविश्वास और अज्ञानता को छोड़ो, पहले ये बताओ मेरी एक जूती चोरी हो गई है, मेरी जूती चोरी हो गई है और जिसका दूसरा हिस्सा ये रहा मेरे पास। अब राजा ने कहा ये क्या बात हुई। मंत्री जी ने कहा महामना, इसी को अंधविश्वास कहते हैं, इसी को पाखंड कहते हैं। मूर्खता की कोई पराकाष्ठा नहीं हो सकती। मूर्खता इस देश में कूट कूट के भरी है, नस नस में घुसेड़ी गई है। पाखंड इतना है कि उस पाखंड की कोई सीमा नहीं। हालांकि यहां मैं पहली बार इस मंच पर आया हूं और बहुत सारे नए चेहरे भी हैं, तो मुझे लग रहा मैं बता देता हूं। मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूं। गाजियाबाद के पास ही एक जगह है सिकंदराबाद, उससे पहले एक गांव पड़ता है। अब साहब वहां हमारे समाज के लोग रहा करते हैं। अब वहां होली के बाद एक त्योहार होता है, उसका नाम है बसौड़ा। हाँ जी, सुना है आपने? नहीं सुना तो मुझसे सुनो गुरु, उस त्योहार का नाम है बसौड़ा। और बसौड़े पे क्या होता है? बसौड़े पर घर की महिलाएं निकलती हैं, कुछ होते पूड़े, कुछ होती है चने की दाल, कुछ होती है हल्दी। चौराहे पर कहीं जगह रुक करके वो दाल चढ़ाते हैं, हल्दी चढ़ा, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अब पर्दा प्रथा भी हमारे समाज में है, पर्दा करके चलती है। अच्छा, पर्दे के पीछे बड़े चमत्कार है। मैं कई बार परेशान हो जाता हूं, यार मुंह वो ढके जिसके कर्म खराब हो, मुंह वो ढके जिसने कुछ बुरा कुकृत्य कर रखा हो। हमारी माताओं बहनों को क्यों मुंह ढकवाते मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे चाचा मुझसे कह रहे तू पागल है, ना जाने क्या क्या करता रहता है।
अबे मुंह इसलिए ढका जाता है कि मुंह ढकेगी तो किसी से नजरें ना मिलने की, क्योंकि नजर मिल गई तो कुछ गड़बड़ हो सके। तो मैंने कहा ओ चाचा, ओ चाचा, नजर लड़की की खराब हो सके तेरी भी तो खराब हो सके, उसकी नजर सुधारने की वजह अपनी भी तो सुधार पहले। चाचा को समझ में आ गई बात। खैर अब कहानी कुछ आगे बढ़ी तो पर्दा प्रथा में सासू मां जा रही है आगे आगे, सर पे रखेगी टोकरी, टोकरी में है पूड़े और है चने की दाल और एक कटोरी में है हल्दी और एक लोटे में है पानी। यहां पे सर पे रख करके अम्मा जा रही है और ऐसी टोकरी पीछे बहू के सर पे भी रखी है। बहू ने कर रखा है पल्ला, सासू मां आगे जा रही है। सासू मां थोड़ी आगे चली तो चलते चलते अम्मा को यूरिन प्रेशर फील हुआ। उन्हें लगा कि मुझे सूसू कर लेना चाहिए, तो अम्मा ऐसे बैठ गई, वो सूसू करने बैठ गई। अब जब यूं उठी तो एक पूड़ा गिर गया, थोड़ी सी चने की दाल गिर गई और कुछ हल्दी गिर गई और सूसू कर ही रखा था। अब पीछे से जो है बहू आ गई, ओ माने तो यही पूछ दिया, दिख है पूड़ा भी पड़ो, चने की दाल भी पड़ी, माने तो यही पूछ दिया, दिख है। अब वो बहू भी वहीं पे टोकरी ले गई हो, पूड़ा भी रखा, चने की दाल भी रखी और पानी भी चढ़ाया। और पीछे और अंधविश्वासी आ रहे थे, उन्होंने भी जो है वही कर दिया। एक मेरे जैसा खड़ा था वो पागल, वो कहने लगा अरे यार क्यों पागल हो रही हो हैं? वो बूढ़ी अम्मा बेचारी आई थी, उसे पेशाब लग रहा था, उसने केवल पेशाब करा, तुमने ये क्या कर दिया? एक मनुवादी चला खड़ा था, अच्छा, उसने सबसे पहले जाके फ्लैक्स निकलवाया और अगले दिन वहां पे फ्लैक्स लगाया, उस पे लिखा था मूतनी माता का मंदिर चकत में। और भाई साहब वहां ढोलक बजने लगी और होने लगा जयकारा मूतनी मैया का, बोल सच्चे दरबार की। इसे कहते हैं पाखंड, इसे कहते हैं अंधविश्वास, इसे कहते हैं अज्ञानता, मूर्खता, पागलपन। अच्छा इसकी कोई सीमा नहीं है, भारत में विशेष रूप से कोई सीमा नहीं है। हुआ यूं, सम्राट अशोक ने कलिंग राज्य पर हमला किया। कलिंग जो वर्तमान में उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, ओडिशा, ओडिशा अब हो गया ओडिशा, उसे कलिंग कहा जाता था। उसका राजा था खैरनार। अब राज्य विस्तार करना था, इसलिए सम्राट अशोक ने वहां आक्रमण किया और आक्रमण इतना भयानक था, इतना खूंखार आक्रमण था कि वहां सबको निश्चय नाबूद कर दिया गया। जितने सैनिक थे सारे सैनिक मार दिए गए। लेकिन उस नरसंहार के बाद एक उत्कंठा सम्राट अशोक के मन में रही। वो क्या कर रहे? पत्नी विदुषा, उनकी कई पत्नी थी लेकिन उनकी जो सबसे करीबी पत्नी थी उनका नाम था विदुषा। विदुषा के साथ सम्राट अशोक है। क्या कह रहे हैं सम्राट अशोक? विदुषा, न जाने क्यों मेरे हृदय में वो नश्तर जैसे शूल बनकर चुभ रहे हैं, मेरी आंखों में जैसे उन बहनों के भाइयों के कटे हुए सर दिखाई देते हैं। जब भी मैं महसूस करता हूं तो कलेजे में आग लग जाती है कि मुझे दिखाई दे रहा है कि मैंने ना जाने कितनी माताओं के बेटों की गर्दनें उड़ा दी। मेरे हृदय की गहराइयों में वो दुख व्यापक रूप से भरता जा रहा है। विदुषा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या करूं। जैसे ये व्याकुल मन कहीं डूब मर जाने को कर रहा है, मुझे समझ नहीं आता विदुषा मैं क्या करूं। अभी वार्तालाप विदुषा के साथ चल रहा है सम्राट अशोक का। विदुषा ने अपने हृदय से लगाते हुए सम्राट को कहा, हे चक्रवर्ती सम्राट, मैंने आपको कभी भी इस तरह से व्याकुल नहीं देखा, नहीं देखा मैंने तुम्हें कभी भी इस तरह से व्यथित होते हो।
मैंने कभी भी नहीं पाया कि इस तरह से आपके नेत्रों से अश्रुधारा इस तरह से बह रही होगी। आज वो चक्रवर्ती प्रियदर्शी सम्राट अशोक जैसे टूट चुका है। मेरे सामने जो महापुरुष खड़ा है वो प्रियदर्शी सम्राट अशोक नहीं है जिसकी तलवार हमेशा खून मांगती है। ये वो सम्राट अशोक नहीं है। मुझे तो कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि ये तो कहीं ना कहीं करुणा, मैत्री और बंधुता से भरा हुआ लबालब हृदय है जो प्रियदर्शी सम्राट अशोक के रूप में मुझे यहां आग दिखाई पड़ रहा है। अभी इन दोनों की बातें चल रही है। दोनों की बातों के बीचों में अचानक महल के बाहर से आवाज आती है, हे सम्राट अशोक! अपने आप को प्रियदर्शी कहता है, अपने आप को चक्रवर्ती कहता है। बाहर आ, देख राजा खैरनार की पुत्री आज पद्मा तेरे सामने तुझसे युद्ध के लिए तुझे ललकारने के लिए आई है। हिम्मत है तो बाहर आ, बाहर आ राजन। क्या अपनी मां के आंचल में जाकर के छुप गया है? क्या तेरे में इतनी भी शक्ति बाकी नहीं बची कि तू एक महिला का सामना कर सके? इधर देख, बूढ़ी महिलाओं की सेना लेकर के मैं आज तेरे सामने आ डटी हूं। और इधर देख, ये बाल महिलाओं की सेना आज तेरे सामने आ डटी है। और यहां ये युवा महिलाओं की सेना है जो तुझसे युद्ध करने आई है। तुझ में हिम्मत है तो बाहर आ और आकर मुझसे युद्ध कर। ये वाली बात सम्राट अशोक के कानों में गई। सम्राट अशोक बाहर आए, आके देखा कि एक महिला चीख रही है, एक महिला चिल्ला रही है और वो और कोई नहीं कलिंग के राजा खैरनार की पुत्री पद्मा है। पद्मा चिल्ला चिल्ला करके कह रही है कि सम्राट अशोक आओ और आकर मुझसे युद्ध करो। सम्राट अशोक अब सामने आते हैं। पद्मा एक स्त्री सम्राट अशोक के सामने सीना तान के खड़ी है। क्या तू नहीं जानती कि मेरे एक इशारे पर मेरे सैनिक तुझे कारागार की काल कोठरी में डाल देंगे और तेरी बाकी की तमाम उम्र कारागार की काल कोठरी में कटेगी? क्या तू इसे नहीं समझती? अरे राजन, ये गीदड़ भक्तियां किसी और को देना। मैं राजा खैरनार की पुत्री पद्मा तुझे युद्ध के लिए ललकारती हूं, आ और मुझसे युद्ध कर। स्त्री और युद्ध संभव नहीं। पद्मा जा, घर लौट जा, चली जा, क्योंकि मेरा धर्म स्त्री के ऊपर अस्त्र शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं देता। जा पद्मा, जा, लौट जा। लेकिन पद्मा अपनी स्थिति पर अड़ी रही। पद्मा की जिद्दीपन को देख करके राजा धीरे धीरे पिघलने लगा। बीच में विदुषा आई। विदुषा ने पद्मा को समझाया, पद्मा को किसी तरह से भेजा और सम्राट अशोक से कहा, हे प्रियदर्शी सम्राट अशोक, आज राजधानी में पूज्य भिक्षु मोगालीपुत्तिस आए हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे हृदय की व्यथा वहां जाकर शांत हो सकती है। तब विदुषा सम्राट अशोक को भिक्खु मोगालीपुत्तिस के पास ले गई और वहां जाकर के उन्होंने अपनी तलवार को त्यागा और भिक्खु मोगालीपुत्तिस के चरणों में नतमस्तक होने के बाद उन्होंने बुद्ध के धम्म को अंगीकार किया और पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया, मैत्री का संदेश दिया, भाईचारे का संदेश दिया। इस तरह से वो दिन जिस दिन बुद्ध का धम्म अंगीकार किया गया था वो था अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, जिसे हिंदुओं ने दशहरा बना दिया। हिंदुओं ने दशहरा बना दिया, वो था हमारा अशोक धम्म विजयदशमी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बड़ी गंभीर चर्चा भी आपके मस्तिष्क तक पहुंची होगी। उम्मीद कर रहा हूं कि ये कहानी लोगों तक पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। जिंदगी ने दोबारा मौका दिया, फिर से आऊंगा। तब तक के लिए जय भीम। जय भीम करंट वाली चाहिए भाई, दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों, फिर से
दोनों हाथ ऊपर, इधर एवरीबडी ऊपर, नोबडी विल लीव। मेरे साथ बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए बहुजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।